Hi students, how are you? I'm hoping that you guys are doing very well. Today in this lecture, we are going to solve some questions of NCERT textbook, chapter number 10 HDA, which I have solved in previous lecture also. Some questions I have solved in previous lecture also. So now I will solve some more question related to those concepts and topics of HDA. So let us start. I was solving question number 10.11. Two question already I have solved, so I am going to start with third question. So what is third question? 10.11, third question. Propene to 1-nitropropane. We have to convert propene means CH3 CH double bond CH2. We have to convert this propene into 1-nitropropane. 1-nitropropane means 1 2 3 and nitro group attach कर दिया. 1-nitropropane. Propane means saturated means प्रोपेन एन है तो उसका मतलब एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एंड प्रोपीन मतलब एक डबल बॉन्ड है. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस प्रोपीन टू 1-nitropropane. How will you convert this propene to 1-nitropropane? For that answer, I'm going to solve it for you. You can try it by yourself. So let us start. You have this propene, so add HBr in presence of peroxide. If you will not add peroxide, then Markovnikov rule you have to follow. But when you are writing HBr in presence of peroxide, it means you have to follow anti-Markovnikov rule. That is also known as peroxide effect. So what we will get? CH3 CH2 CH2 and what? Br. So now you have here 3 कार्बन यहाँ पे भी है और 3 कार्बन. सो मुझे 3 से 3 कन्वर्ट करना है, तो मुझे केवल ये एक Br को हटा के मुझे NO2 ग्रुप ऐड करना है. तो यहाँ से क्या ऐड कर दूंगा इसमें? AgNO2. जैसे आप इस CH3 CH2 CH2 में AgNO2 ऐड करोगे, this Br will be removed by this NO2 group. So simple. Plus AgBr. सो आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया. आपको उन्होंने बाई प्रोडक्ट तो पूछा नहीं AgBr के बारे में, ये पूछा ही मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछा है, तो आपने बना दिया. तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कन्वर्ट दिस प्रोपीन इनटू व्हाट? 1-bromopropane या प्रोपाइल ब्रोमाइड बाय यूजिंग HBr एंड पेरोक्साइड. दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज वी हैव टू गेट दिस NO2 एट फर्स्ट कार्बन, नॉट ऑन दिस कार्बन. ये कार्बन पे नहीं चाहिए उनको, ठीक है, इस कार्बन पे चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया. तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ये वाला पार्ट. सो यू हैव टू रिमूव दिस Br with the help of NO2. For that you have to use AgNO2. okay, silver nitrite, not nitrate, it is silver nitrite. Getting beta? Okay, next question number 4. We have to convert toluene to benzyl alcohol. Toluene. What is toluene? This is toluene. You have to convert this toluene into benzyl alcohol. Benzyl. This is आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप और ऐसे भी आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना सकते हो. What we have to? This is benzyl group and they are saying benzyl alcohol. तो लो भाई अल्कोहल का मतलब OH ऐड कर दो, CH2OH. फर्स्ट देखो, उन्होंने केवल नाम दिया होगा बेंजीन टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल, तो टोलुइन का भी स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, बेंजाइल अल्कोहल का आना चाहिए, फिर आप कन्वर्जन कर पाओगे. कन्वर्जन तो थोड़ा सेकंड स्टेप में हो गया ना, पहले आपको क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चर. इसलिए स्ट्रक्चर पे भी आपको स्पेशली आपको फोकस करना है और ध्यान देना है, ठीक है. सो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस
टोलुइन इनटू बेंजाइल अल्कोहल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। टोलुइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, पहले क्या क्लोरीनेशन करेंगे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H∧। जब आप इस Cl2 को इसमें ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ H∧, देन वी गेट व्हाट, बेंजाइल क्लोराइड। और हम देखो, जब हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H∧, तो हम इस बेंजीन रिंग में क्लोरीन नहीं ऐड करने वाले, यही इंपॉर्टेंस है। ये कहाँ पे होता है, अल्काइल वाले पार्ट, जो अल्काइल ग्रुप होता है उसमें ये when we will add this chlorine in presence of H∧, then बेंजीन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो जो अल्काइल पार्ट है, बेंजीन से जो अल्काइल पार्ट अटैच होगा लाइक मिथाइल इथाइल, वहीं पे क्लोरीनेशन होने वाला है। फॉर दैट वी आर एडिंग दिस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ H∧। ओके, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, वी गेट दिस बेंजीन रिंग, you have this CH3, now you will write like this, CS2Cl. What is this? This is beta benzyl chloride। और फिर ये बेंजाइल क्लोराइड से, अब तो बेंजीन में क्लोरीन तो अटैच है नहीं कि मुझे Cl हटा के फिर OH ऐड करना, ये तो CS2 में अटैच है, तो ये बहुत ही ईजी है। क्या ऐड कर दूंगा, एक्विस NaOH। एक्विस अल्काइल, आपको एक्सप्लेन किया मैंने, अल्काइल क्लोराइड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करना इजी है बाय यूजिंग दिस वन। वी आर नॉट कन्वर्टिंग दिस बेंजीन, या बेंजीन में OH अटैच नहीं है, तो उसके लिए हम एक्विस NaOH यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर वो कन्वर्ट भी नहीं होगा, उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। बट यहाँ पे सिंपली आपका जो क्लोरीन अटैच है दैट इज़ बॉन्डेड विथ CS2 एंड देन CS2 इज़ बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे आपको आराम से कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है, एक्विस NaOH, टू कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड इनटू व्हाट, benzyl alcohol। So toluene, convert that toluene into benzyl chloride by using chlorination in presence of, by doing chlorination in presence of H∧, okay। Then you have to add, you get benzyl chloride and then add aqueous NaOH। Understood beta? Okay, good। Next one, fifth question number 5। Question number 5 is what, that is propene to propyne। You have to convert propene, CS2 double bond CH and CS3, this is propene। You have to convert this propene into what, propyne। Propyne means what, CS3C triple bond CH, propene to propyne। Interesting, propene to propyne मतलब ये देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब इसको मुझे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए आप याद रख लो कि अगर आपके पास कोई अल्कीन है और उसको अल्काइन में कन्वर्ट करना है, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू ऐड Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। दिस Br2CCl4, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि Br2CCl4 क्या करता है, वो जो आपका विसिनल डाइब्रोमाइड बनाता है, ये आपको 11th में अल्कीन वाले पार्ट में मिल जाएगा। विसिनल डाइब्रोमाइड क्या फॉर्म करता है बेटा, विसिनल, विस मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे हमें ब्रोमीन ऐड करना, कितने ब्रोमीन ऐड करना, 2 ब्रोमीन। अंडरस्टूड। तो अल्कीन से अल्काइन बनाने के लिए, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आपको ये रिएजेंट याद रखना है कि यू हैव टू ऐड Br2CCl4 दैट फॉर्म विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल डाइब्रोमाइड मीन्स व्हाट, दिस CS2Br, इसमें एक यहाँ पे ऐड कर दिया इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे, और यहाँ पे हो गया आपका CHBr एंड देन CS3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, now we have to remove one HBr from H यहाँ से और Br यहाँ से ले लो, और फिर आप यहाँ से एक H और यहाँ से Br, तो कितने बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो, 2 बॉन्ड। एक बार आप देखो, आप जरा ये H लोगे, यहाँ से एक H लोगे और ये Br लोगे, तो एक HBr बाहर हुआ, फिर यहाँ से H और यहाँ से Br, तो दूसरा HBr बाहर हुआ, तो कितने HBr आपने बाहर कर दिए, 2 HBr, तो कितने बॉन्ड ब्रेक किया आपने, 2 बॉन्ड, तो कितने और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, 2 बॉन्ड ना,
क्योंकि यहाँ पे सिंगल है और जब मैं 2 बॉन्ड ब्रेक करूँगा तो ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ एल्कोहलिक KOH, हिटिंग किया, एक HBr बाहर किया, ठीक है, एक HBr बाहर किया बेटा। सो जैसे आप एक HBr बाहर करोगे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr एंड CH3। देखो आपने, तो आपने क्या किया है, आपने कौन सा Br बाहर किया, ये Br आपने बाहर किया और यहाँ से एक H लिया, ठीक है। तो आपने ये वाला H लिया और ये Br लिया, अभी एक Br बाकी है। फॉर दैट यू शुड यूज़, आप एल्कोहलिक KOH भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या यूज़ करना चाहिए, NaNH2। ये ज़्यादा पावरफुल एलिमिनेटिंग HBr को एलिमिनेशन करता है, पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड हो गया है, फिर मुझे ब्रेक करना है, तो यहाँ से मैं H लूँगा और ये वाला Br लूँगा। इसके लिए आपको ये यूज़ करना चाहिए सोडियम अमाइड, ये ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहलिक KOH टू कन्वर्ट अ डबल बॉन्ड इनटू ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहाँ पे जो था वो सिंगल बॉन्ड था, एक थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो मैंने एल्कोहलिक KOH यूज़ कर लिया, वो पावरफुल है इसके लिए। बट अगर डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है रिएजेंट जो मुझे यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ व्हाट, NaNH2। सो दैट कन्वर्ट्स दिस डबल बॉन्ड, मतलब वो रिमूव करेगा यहाँ से H और Br और इस डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। सो गेटिंग द पॉइंट, आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व करो और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ऐसे। देखो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, आपको याद भी होता जाएगा और आप एक्सप्लेन करते चले जाओगे कि हाँ सर ये याद है मुझे, ये रिएजेंट याद है। तो रिएजेंट का ही इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई थियोरेटिकल है कि मुझे आपको 2 पेजेस रटना है और फिर आपको करना है। रिएजेंट याद है, कहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, और दैट वो रट के आप लर्न करके फिर आप बोलो कि एक साथ मैं लर्न करूँगा और सब मुझे याद हो जाएगा और फिर मैं अप्लाई कर लूँगा। नहीं, आपको रिएजेंट याद करना है, लर्न करना है, बट बाय कैसे करना है आपको, यू हैव टू डू दैट विद द प्रैक्टिस, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। मतलब रिएजेंट तो लर्न करना ही है, बट जब आप उस रिएजेंट को अप्लाई करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे कहाँ कहाँ पे कैसे अप्लाई होता है, तब जाके वो आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, okay, question number 6. Question number 6 is we have to convert ethanol to ethyl fluoride. Ethanol, CH3, CH2OH to ethyl fluoride, CH3, CH2 and this F, ethyl fluoride. So बहुत ही सिंपल है। So what we have to do, ethanol को ethyl fluoride में कन्वर्ट करना है। तो एक अगर मेरा ये, आप सोचो जरा कि मेरे पास अल्कोहल है और मुझे फ्लोराइड या अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, तो OH को क्या मैं डायरेक्ट फ्लोराइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ऐसा कोई मेरे पास रिएजेंट है? नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा ही नहीं है। हाँ, मैंने क्लोराइड, अल्कोहल को क्लोराइड और ब्रोमाइड में कन्वर्ट किया है, फ्लोराइड में कन्वर्ट नहीं किया है। आयोडाइड में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट, ब्रोमाइड में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्लोराइड में भी कर सकता हूँ, बट फ्लोराइड में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकता अल्कोहल को। ऐसा कोई रीज़न मैंने ना आपको पढ़ाया है ना तो आपने अभी बुक में देखा है। It means first we have to convert this alcohol into chloride और bromide और iodide, ओके। फिर हम कोई और मेथड सोचेंगे। तो सबसे सिंपल है कि हम इसको पहले क्लोराइड और ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर दें और फिर हम क्या अप्लाई करें, फिन कैलेस्टन एंड शॉर्ट्स रिएक्शन जो आपने पढ़ा है, क्या कन्वर्ट करने के लिए, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड को किस में, आयोडाइड एंड फ्लोराइड में। सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट, आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस अल्कोहल इनटू व्हाट, chloride, and to convert alcohol into chloride, what is the best reagent? That is SOCl2. Why? Because this SOCl2 produces HCl gas and what, SO2 gas. तो आपके जो बीकर है, जो आपका कंटेनर है, जो आपका पॉट है, उसमें केवल क्या बचेगा, दिस CH3, CH2 एंड Cl. सो अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट बेस्ट है, SOCl2. क्यों बेस्ट है, बिकॉज द बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस विच कैन बी रिमूव्ड easily, so our product will be what, pure. भाई ऐसा थोड़ी कि हम इम्प्योर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाने निकलेगा और उसके साथ 10 बाई प्रोडक्ट बनाए, तो जितना हमें बनाने में टाइम नहीं लगा उससे ज़्यादा हमें उसको सेपरेट करने में लगेगा। तो ऐसे फिर हमें उस प्रोडक्ट बनाने का मतलब ही क्या हुआ। तो हम इसलिए बार बार रिसर्च करते रहते हैं और
जो बेस्ट रिएजेंट है, जो मैक्सिमम प्रोडक्ट देता है, जो ज़्यादा अमाउंट में यील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, उस रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस अल्काइल क्लोराइड इनटू फ्लोराइड। बहुत ही सिंपल है। कौन सा रिएजेंट आप यूज़ करोगे? Hg2Cl2, Hg2F2। ये देखो आप Hg2F2 या COF2 यूज़ करेंगे और इस क्लोरीन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर देंगे। हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिनकेलेस्टन क्या होता है, स्वार्ट्स क्या होता है, उनको जाके रिवाइज करो और अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके ये सब क्वेश्चन को आप देखते जाओ। फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व करते जाओ, अपनी बुक में लिखते जाओ, या आप बाद में पहले एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच कर लो, पूरा कंप्लीट देख लो, इसके बाद अपने खुद से सॉल्व करो। अगर कहीं पे डाउट होता है तो फिर से वीडियो देख लो। सो सिंपल। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. What is seventh question? We have to convert bromomethane to propanone. Bromomethane, CH3Br, bromomethane to propanone. Propanone means what? CH3 C double bond O CH3, प्रोपेनोन। मतलब 3 कार्बन में एक कीटोन ऐड करना है, तो कीटोन कहाँ पे ऐड होगा? लेफ्ट और राइट में, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम नहीं। कीटोन हमेशा, कीटोन में क्या चाहिए? सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों साइड में कार्बन होने चाहिए। तो आपको प्रोपेनोन के स्ट्रक्चर, ब्यूटेनोन के स्ट्रक्चर, ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फोकस करते हैं। वी हैव टू कन्वर्ट दिस CH3Br इनटू दिस वन। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? मतलब अब मुझे एक कार्बन से 3 कार्बन तक जाना है, तो सबसे पहले एक कार्बन से हम इसको 2 कार्बन में कन्वर्ट करेंगे, और एक कार्बन से 2 कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट क्या है? केसियन। यू हैव टू यूज़ केसियन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। इसको बोलते हैं अल्कोहलिक केसियन, या सिंपली केसियन लिखते हैं। अल्कोहलिक केसियन, दिस केसियन प्रोड्यूसेस व्हाट? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या करता है? ये Br को बाहर कर देगा विद द हेल्प ऑफ K, तो KBr बाहर हो गया और आपको मिल गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। बट अभी 1 से 2 कार्बन हुआ है, ध्यान देना। 1 से 2 कार्बन बनाने के लिए आपको हमेशा क्या यूज़ करना है? केसियन, या कोई और भी मेथड यूज़ हो सकता है, बट अभी और 1-2 मेथड और भी है, बट ये है। यहाँ से आपको केसियन तो यूज़ ही करना है, कि आपको केसियन पहले अप्लाई करना, फिर देख लेना है, और फिर अगर वो नहीं फॉलो होता है तो कोई और यूज़ कर सकते हैं, जो हम आगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस दिस मिथाइल क्लोराइड इनटू व्हाट? मिथाइल साइनाइड भी बोल सकते हो इसको आप, या इथेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या है? इथेन नाइट्राइल। व्हाट इज़ द नेम? इथेन नाइट्राइल। क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार इसको? क्योंकि नाम कभी कभी आप इसको कंफ्यूज हो जाते हो। जब ये इथेन नाइट्राइल बोलता है तो आपको समझ में नहीं आता। तो इथेन नाइट्राइल लिखो, या दूसरा इसका नाम क्या लिख सकते हो? मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड। सो इथेन नाइट्राइल, क्योंकि ये नाइट्राइल ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और सिंपली वी कैन से दैट मिथाइल साइनाइड। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिथाइल साइनाइड और इथेन नाइट्राइल इनटू व्हाट? दिस प्रोपेनोन। सो अब क्या करोगे बेटा? अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या? CH3MgBr। वो क्या करेगा बेटा? वो ये करेगा, इसको मैं ये वाले पार्ट को मैं रब करता हूँ जिससे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। ये नाम तो आपको अभी हो गया क्लियर, आप इसको बाद में लिख लेना, स्टॉप करके वीडियो। ये देखो बेटा, अब ये देखो पार्शियल क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि मुझे अभी 2 कार्बन से 3 कार्बन बनाना है। और यहाँ पे जो CH3MgBr है, उसमें इस कार्बन पे क्या है? नेगेटिव, और मैग्नीशियम क्या है? पॉजिटिव। ये कौन सा रिएजेंट है? ग्रिग्नाट रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अब ये बताओ, ये कार्बन कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे वो अटैक करेगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा क्या? CH3C, और यहाँ पे CH3 अटैच करूँगा, और ये जो डबल बॉन्ड है भाई अटैच कर रहा हूँ, तो एक ट्रिपल बॉन्ड किस में आ जाएगा? डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और नाइट्रोजन के पास कौन अटैच होगा? MgBr। कौन अटैच हो रहा है? MgBr। तो इस CH3MgBr का जो CH3 वाला पार्ट है वो इस कार्बन पे चला गया है, और जो नाइट्रोजन के पास ये MgBr आ गया है। अभी क्या करने वाले हम लोग? हाइड्रोलिसिस। व्हाट वी विल डू? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या लिखेंगे बेटा? H2O इन प्रेजेंस ऑफ, इसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। लिख दूँ मैं इधर? एसिडिक
हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या ऐड करेंगे बेटा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या करेगा? आप बेसिक भी कर सकते हो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब इसमें आपको H+ शो करना रहता है। बेसिक रहता है तो क्या शो करते हो? OH-। तो जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आप क्या जनरेट करोगे बेटा? आप जनरेट करोगे, इसका मतलब है यू हैव टू ऐड H+ एंड OH-। ये आपको ऐड करना है। ये देखो, अब यहाँ पे फिर से कार्बन के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन के पास कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। वाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी कितने बॉन्ड ब्रेक करने हैं मुझे? 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। तो यहाँ पे मैं इस पोजीशन पे इस कार्बन पे, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे मैं 2 OH ऐड करूँगा। मैंने OH से लेना था मुझे, सॉरी, क्योंकि वो प्लस माइनस का, बस ध्यान रखना मुझे। हाँ, OH के पास माइनस है तो मैं इस OH को इस कार्बन पे अटैच करूँगा जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, और नाइट्रोजन के पास क्या ऐड करूँगा? दिस H को ऐड करूँगा। कितने बॉन्ड ब्रेक करने हैं मुझे? ये पूरा बॉन्ड, 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। इसके लिए मैं 2 OH- इस कार्बन पे ऐड करूँगा और 2 H+ इस नाइट्रोजन पे ऐड करूँगा। ठीक है, और ऐड करने के बाद वो बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा और मुझे क्या मिलेगा वो आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे क्या मिलने वाला बेटा देख लो आप। जैसे आप इसको ऐड करोगे, ये आपको मिलेगा CH3CCH3OH। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, अब 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे तो 2 OH ऐड करना पड़ेगा, और प्लस ये नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी MgBr है और मुझे 2 यहाँ पे क्या ऐड करने? H। ठीक है, ये मिल गया मुझे। क्लियर हो गया? मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये फर्दर ब्रेक होता है, फिर से इसमें H2O ऐड होता है और ये NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, NH3, और ये Mg बन जाता है MgBr और OH। MgBr एंड क्या हो जाता है? OH। ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर से मैंने क्या बोला कि ये वाला जो पार्ट है, 1 मिनट, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये जो है वो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और Mg के साथ Br तो अटैच ही है, फिर उसमें एक और OH। कभी जब इसमें आप एक और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा तो अमोनिया गैस बन जाएगी और ये MgBr इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम लीव कर देते हैं, वो भी आप लिख लेना। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखो, कार्बन के पास, किसी भी कार्बन के पास अगर 2 OH आ गया तो वो अनस्टेबल है। क्या हो जाता है? इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर। वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो फिर क्या मिलने वाला है? CH3C डबल बॉन्ड O ना। भाई ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है C और O के बीच का, ये डबल बॉन्ड में एंड CH3, तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया। गेटिंग द पॉइंट? फिर से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको मैं फिर से कर देता हूँ आपके लिए। यू हैव, ओके, एक बार फिर से कर देता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसको मैं फिर से कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ही है ना? एक मिनट, नहीं 7 क्वेश्चन नंबर, हाँ 7 है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं फिर से कर देता हूँ आपके लिए। यू हैव टू कन्वर्ट ब्रोमो CH3Br ब्रोमो मीथेन into what? प्रोपेनॉन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। पहले मैंने क्या बोला? फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस 1 कार्बन अल्काइल ब्रोमाइड into 2 कार्बन। You have to use, for that you have to use KCN। So after addition of KCN we get this CH3 triple bond CN, which is known as methyl cyanide or ethane nitrile. Then you have to add Grignard reagent CH3 MgBr। ग्रिग्नार्ड रीजन में इस कार्बन के पास पार्शियल क्या है? यहाँ पे है बेटा आपके पास पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। बस आप ऐड कर दो। हम एक ग्रिग्नार्ड रीजन क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मुझे एक ही, यहाँ पे देखो, एक ही कार्बन चाहिए ना एक्स्ट्रा। अभी 2 कार्बन तो मेरे पास हैं, एक और कार्बन चाहिए था, इसलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं। और जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन बेटा? वी गेट दिस प्रोडक्ट। क्या मिलेगा मुझे? CH3C CH3 डबल बॉन्ड N और MgBr।
what we have to do after this, we have to do hydrolysis. We have to do hydrolysis. Hydrolysis का मतलब HOH. अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिख दिया 2HOH, तो H प्लस OH माइनस, तो OH माइनस किसके पास जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको मिलेगा, आपको ये मिलेगा बेटा, पहले आपको मिलेगा CH3, क्या C, और यहाँ पे हो गया CH3, और यहाँ पे मिल गया आपको OH और यहाँ पे OH, और प्लस आप जैसे आपने दूसरे वाले में यहाँ पे क्या बनाया था, यहाँ पे पहले आपने एक NH3, यहाँ पे H2O ये बना था आपका, ये वाला पार्ट ये बना था, फिर H2O ऐड किया था। अब डायरेक्ट आपने 2 H2O ऐड किया, इसका मतलब है कि ये जो NMGBr है, दिस NMGBr वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में, और दूसरा क्या मिल जाएगा आपको MgBr एंड क्या OH। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल ले लिया। आप चाहो तो सिंगल सिंगल वाला भी कर सकते हो, पहले एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, पहले एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो आपको ये मिल गया OH OH, ठीक है। या आप फिर से ऐसे ही शो कर सकते हो, इसको मैं रब कर दूं, इसको आप रब कर दो और फिर ऐसे लिख लो, क्या मिलेगा आपको, N के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिया आपने और इसके साथ MgBr तो अटैच ही है, और फिर आपने इसमें एक और वाटर मॉलिक्यूल अटैच किया और लिख दिया आपने क्या NH3, और फिर लिख दिया आपने MgOH और यहाँ पे क्या लिख दिया Br। तो आप इसके लिए ज़्यादा परेशान मत हो, ये वाले पार्ट के लिए ये तो आपको आ ही जाएगा ना। आपको मतलब आपको क्या बाहर करना है, आपको याद, आपको NH3 बाहर करना और MgBr OH बाहर करना है। अब जो आपका मेन प्रोडक्ट है उस पर फोकस कर लेते हैं। उस पर क्या है बेटा, अब यहाँ पे देखो एक ही कार्बन पे 2 OH है, तो मैंने बोला एक कार्बन पे 2 OH है तो वहाँ से -H2O कर लो, OH और H बाहर कर दिया, तो अब ये जो सिंगल बॉन्ड है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये देखो डबल बॉन्ड में, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या CH3, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3, ये प्रोडक्ट मिल गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सो सिंपल, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ब्यूट 1ene टू ब्यूट 2ene, ब्यूट 1ene CH3 CH 2 CH डबल बॉन्ड CH2, we have to convert this into CH3 CH double bond CH and CH3, ठीक है। तो मुझे कन्वर्ट करना है बेटा इस ब्यूट 1ene को ब्यूट 2ene में। एक मिनट, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, CH3 CH 2 CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा बेटा क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये है बेटा, ये ब्यूट 1ene है, ब्यूट 1ene है, और ये आपका है ब्यूट 2ene। ये कन्वर्ट करना है आपको। कैसे कन्वर्ट, 1 से 2 में, मतलब 4 कार्बन है, इधर देखो, इधर भी 4 कार्बन है ब्यूट 1ene में, इधर भी 4 का, दोनों साइड में कार्बन बराबर है, बट ये डबल बॉन्ड को जो 1 पोजीशन पे था इसको 2 पोजीशन पे करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या करेंगे बेटा इसको, फर्स्ट वी हैव टू convert this ब्यूट 1ene into what, butyl bromide, by adding HBr in presence of not peroxide, not in presence of peroxide। जैसे आप पेरोक्साइड ऐड करोगे क्या फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ से फिर मुझे 1 ब्रोमो ब्यूटेन मिल जाएगा, वो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन पे लाना है, तो इसको हम मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू ऐड करेंगे, किसको, HBr को। और जैसे हम मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू ऐड करेंगे तो आपको पता है बेटा ये जो Br है वो कहाँ पर अटैच होगा, इस पोजीशन पे अटैच होगा, ये मिल जाएगा मुझे CH3। अब ये इंटरेस्टिंग हो गया, अब तो सिंपल है इसको कन्वर्ट करना, इस 2 ब्रोमोब्यूटेन को ब्यूट 2ene में कन्वर्ट करना सिंपल है। हाँ सिंपल है, क्यों, कैसे सिंपल है, क्योंकि मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा, एल्कोहलिक KOH, और जब मैं एल्कोहलिक KOH यूज़ करूँगा तो HBr बाहर होगा। देखो यहाँ पे भी
बीटा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी। बट मेजर प्रोडक्ट किस में मिलेगा? जब मैं ये वाला हाइड्रोजन और ये Br बाहर करूँगा तो मुझे ब्यूट टू इन क्या होगा, मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, ब्यूट वन इन भी मिलेगा, बट मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ब्यूट टू इन। सो फर्स्ट वी will convert this but 1 in into what, 2-bromobutane by using HBr by following Markovnikov rule, and then we will go for elimination by using alcoholic KOH। तो मुझे but 2 in भी मिलेगा, but 1 in भी मिलेगा, but but 2 in will be what, major product। okay, got it। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करना है? तो ये प्रैक्टिस पे एकदम डिपेंड करता है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको समझ में आएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन? 1 क्लोरोब्यूटेन टू n ऑक्टेन। 1 क्लोरोब्यूटेन, ये बहुत ही सिंपल है। 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4 और यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया, ठीक है। तो मुझे 1 क्लोरो, अब मैं हाइड्रोजन नहीं ऐड कर रहा हूँ, वो अंडरस्टूड आपको है, सिंपल सा। अब आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि माइंड एकदम, ब्रेन जो है एकदम डेवलप हो चुका है, हाँ, समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये ऐसे सोचना था मुझे। तो ये यही फ़ायदा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आपका जो पैसिव जो ब्रेन है, जो थोड़ा सा वर्क करने में उसको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, सॉल्व नहीं हो रही हैं, बट जैसे ही आप ये सब सॉल्यूशन देखोगे फिर आपके दिमाग में वो क्लिक करेगा, और जब वो क्लिक करेगा बेटा तो फिर आप एंजॉय करने वाले, फिर आप और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि फिर आपका जो ब्रेन है उसको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, फूड। ठीक है, मैंने क्लास में बोला था कि जो खाना खाने से ब्रेन तो नहीं बढ़ता, जो बढ़ना था वो बढ़ चुका है। हाँ, वो शार्प कैसे होगा, उसको आप ज़्यादा और पॉलिश कैसे करोगे और उसको एक्टिव कैसे बनाओगे, बाय डूइंग प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वो मैथमेटिक्स वाली प्रैक्टिस हो सकती है, वो आपके सब्जेक्ट बायोलॉजी की प्रैक्टिस हो सकती है, आपको केमिस्ट्री की हो सकती है, आपकी फिजिक्स की हो सकती है। तो जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे, रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा उसको आप उसके थ्रू थिंकिंग करोगे, लॉजिकल थिंकिंग करोगे, रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा वो शार्प होगा, उतना उसका जो सोचने का, ब्रेन का जो सोचने का पावर है, जो थिंकिंग कैपेसिटी है, दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। और जब वो इंक्रीज़ होगी तो फिर तो आप इंक्रीज़ ही होने वाले हो एवरी फील्ड में, फिर आप इम्प्रूव करने वाले हो, फिर आप ग्रो करने वाले हो। ठीक है, तो ब्रेन की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो उसकी लॉजिकल कैपेसिटी है, जो उसके रीजनिंग कैपेसिटी है, वो आपको इंक्रीज़ करना है, वो आपको इम्प्रूव करना है डे बाय डे। ओके बेटा, एंड वो ऐसे नॉमिनल वर्क करने से और आपको बैठे रहने से, बस दूसरों के विचार अपने ऊपर डालने से नहीं होने वाला कि दूसरा बक बक करे जा रहा है, आप फिल्में देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, ये सीरियल्स देख रहे हो, कोई और काम कर रहे हो जिसमें ब्रेन का कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। बॉडी फिट होने के लिए आपको खेलना है बाहर जाके, जो इस समय नहीं हो पा रहा है, बट आपको थोड़ा बहुत तो खेलना ही चाहिए, ठीक है, घर के आसपास। और ब्रेन को इम्प्रूव, ये ब्रेन को जो इसकी कैपेसिटी है, थिंकिंग कैपेसिटी, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। समझ में आया? तो जाके आपका ब्रेन और ज़्यादा क्या होगा, डेवलप होगा। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रेन डेवलप करने के लिए। तो ये आपके पास है 1 क्लोरोब्यूटेन एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट, n ऑक्टेन। n का मतलब नॉर्मल ऑक्टेन, जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, सिंपल सा कार्बन ऐड करते जाना है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8। मतलब मुझे 4 कार्बन, मुझे एकदम दिख रहा है कि मुझे 4 कार्बन 4 कार्बन, मतलब मेरे पास ऑलरेडी कितने कार्बन थे, इसको थोड़ा सा एक फ्रेम में ला देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, जिससे मुझे 8 कार्बन बनाना है। 4 से 8 बनाना है, 1 से 2 बनाना है, 2 से 4 बनाना है, 3 से 6 बनाना है, 4 से 8 बनाना है। कौन, अल्काइल हैलाइड को। एक आपके पास अल्काइल हैलाइड है 4 कार्बन का, उसको मुझे 8 में कन्वर्ट करना है, अल्कीन में कन्वर्ट करना है। कौन सा मेथड याद आया, आ गया दिमाग में, कौन सा, वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन मुझे करना है यहाँ पे, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन। और वर्ड्स रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, सिंपल सा, इस वाले बंदे को हम किससे ट्रीट करेंगे, सोडियम इन ड्राई ईथर, सोडियम इन ड्राई ईथर। तो जैसे मुझे 2 कार्बन से 4 करना हो, 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड हो उसको, और 4 कार्बन के अल्कीन में कन्वर्ट करना हो, या 4 से 8 करना हो,
सिंपली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सोडियम इन ड्राई ईथर, दैट इज वर्ड्स रिएक्शन विच कन्वर्ट्स दिस 4 कार्बन अल्काइल क्लोराइड इनटू 8 कार्बन व्हाट, अल्केन। सिंपल। ओके चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 benzene to biphenyl, benzene to biphenyl. You have to convert benzene ring, this benzene ring into biphenyl. Biphenyl means ये बनाना आपको है। ये भी बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा कि रिंग को, बेंजीन रिंग को डायरेक्टली तो हम उसमें एक और बेंजीन रिंग तो ऐड नहीं कर सकते, बट हमने एक मेथड पढ़ा था कि अगर मेरे पास कौन सा हो, फिनाइल क्लोराइड हो, मतलब ब्रोमो बेंजीन है या क्लोरो बेंजीन हो, तो उसको मैं डाईफिनाइल या बाईफिनाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? बाय यूजिंग व्हाट, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या करता है, क्लोरो बेंजीन को डाईफिनाइल या बाईफिनाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले मुझे बेंजीन को ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करना होगा या क्लोरो बेंजीन में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है यार। आप ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर लोगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeBr3। ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो आप AlCl3 यूज़ कर लो या यूज़ कर लो, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ब्रोमोबेंजीन। ये मैं सिंगल डबल नहीं करता हूँ, डायरेक्ट ये बना देता हूँ। और फिर इसमें क्या करना है बेटा, ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब यहाँ पे कौन सा, फिटिग रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल इसके लेने हैं मुझे, 2 मॉलिक्यूल। चलो अच्छा, इसको मैं शो कर देता हूँ आपके लिए, कैसे करेंगे इसको। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस एरो को भी हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +2Na और फिर प्लस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Br और इससे मैंने अटैच कर दिया क्या, बेंजीन रिंग। ये पूरा बाहर हो गया, 2NaBr, और ये मिल गया आपको। ठीक है, मुझे Na ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दिस इज़ व्हाट, फिटिग रिएक्शन। याद आया आपको, फिटिग रिएक्शन कितना सिंपल है, फिटिग रिएक्शन। So I'm hoping that you guys have enjoyed this session. You are enjoying this chemistry sessions, lectures, video lectures, online lectures, everything. तो ये आपके 10 क्वेश्चन मैंने 3rd से लेकर 10 तक आपको सॉल्व कर दिया। दैट इज़ 10 का मतलब ये 10.11 का 10 है जो HDA चैप्टर में है। एक 10.19 भी है, उसको भी आप ट्राई करो, क्वेश्चन आप सॉल्व करो और जो भी डाउट है आप पूछो। ठीक है बेटा, ओके। सो अगेन आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक यू कैन आस्क मी। सो ये लास्ट अपना वीडियो का, ये चैप्टर का लास्ट वीडियो सब चल रहा है। अगर आप चाहोगे तो और भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, बट आप उसके लिए मुझे मैसेज करो कि सर ये और बाकी जो क्वेश्चन है वो मुझे समझ में ना आ रहे हैं, तो उसके लिए आप एक वीडियो बना दो, तो मैं कर दूंगा। आप मुझे मैसेज कर दो और वो भी सॉल्व कर दूंगा। बट पहले आप खुद ट्राई कर लो, क्वेश्चंस के आंसर लिख लो, मुझे सेंड करो, देखो आप उसको। और वीडियो को जितने लोग भी हैं प्लीज़ वॉच तो करो, उसको अच्छे से वॉच करो, कमेंट करो। आप बहुत ही कम लोग कमेंट करते हैं, 2-3 लोग करते हैं। हाँ चलो, 2-3 लोग जो करते हैं उनके लिए थैंक्स। बस आपको बताना तो है कि सर समझ में आ रहा है, बस सिंपल सा बताना, सर समझ में आ रहा है। या अगर आपको लगता है कि देयर शुड बी सम इम्प्रूवमेंट, दीज आर द एरियाज वेयर सर शुड इम्प्रूव, और कुछ और करना चाहिए सर को, तो आप होगा। बट पहले आप मुझे इन्फॉर्म तो करोगे ना कि भाई हाँ सर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कीजिए, ये नहीं समझ में आया। सो हम लोग उसको कर लेंगे, बट एक बार आप बताओ तो। ठीक है बेटा, ओके चलो ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।